अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अदनान सालम, हैदराबाद से, तेलंगाना स्टेट। गज़ल में मैं जाना जाता हूँ ज़्यादातर यहाँ पर। वैसे बेसिकली सिविल इंजीनियर भी हूँ, अपना बिज़नेस करता हूँ और लेकिन गज़ल की दुनिया में एक अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हैदराबाद की जानिब से। ये तो गज़लियत का प्रोग्राम आपको कहाँ से शौक हुआ? कहाँ से स्टार्ट करें? बचपन से गाने का शौक़ रहा, तो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब कसूर पटियाला घराना, उनके फ़र्जंद उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब का मैं शागिर्द बना। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो हैदराबाद में रहते थे उन दिनों, और मैं अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहा था उन दिनों। फिर उसके बाद उनके इंतकाल के बाद फिर उस्ताद रज़ा अली ख़ान उनके जो फ़र्जंद हैं वो भी मेरे उस्ताद हैं और गुरु भाई भी हैं। उनसे मैं तालीम अपनी मौसीक़ी की कंटिन्यू किया और शुरू से मेरा एक ख़्वाहिश रही कि मैं अपने अंदाज़ में जो है गाया करूँ, तो अपनी ओन कंपोज़िशंस मैं किया करता था और वही आदत आज भी है। तो अक्सर मैं प्रोग्राम्स में अपनी धुनों में कंपोज़ करके मुख्तलिफ़ शुअराओं के कलाम को पेश करता हूँ। आप हाल ही में एक लंदन में प्रोग्राम करे, उसके जी। बाद और कहाँ-कहाँ पर करे हैं? लंदन में एक्चुअली एक रिसेंटली जो है मेरा 2 शो हुए थे दिल्ली में। इस्लामिक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC, और उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में। तो ये 2 प्रोग्राम्स मेरे इतने मकबूल हुए कि IIC का जो प्रोग्राम हुआ था वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, जो काफ़ी पुरानी तंज़ीम है दिल्ली में, वो लोग प्रोग्राम करवाए थे और वहाँ से फिर मेरा मशवरा लंदन के लिए गया और फिर लंदन से मुझे इनविटेशन आया हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन से, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ है मेरे लिए, और खुशकिस्मती है कि मुझे वो मौका मिला। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे जो वहाँ ऑर्गेनाइज़र थे और जो जिन्होंने सपोर्ट किया है, जनाब तारिक फैज़ी साहब जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे वहाँ पे, और लीडिंग एज ग्लोबल ग्रुप जो है वो दुबई से आकर लंदन में मेरे प्रोग्राम की पूरी तैयारी किए, और जनाब अतर फ़ारूक़ी साहब दिल्ली से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से वो भी लंदन पहुँचे और उनका भी सपोर्ट रहा मेरे लिए, और बड़ा कामयाब शो रहा, हाउसफुल इवेंट था और बहुत ही यादगार प्रोग्राम रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास बात ये थी कि मैं जब दाखिल हुआ वहाँ नेहरू सेंटर हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में, तो वहाँ एंट्रेंस पर ही ये मैगज़ीन मिली मुझे, नेहरू सेंटर की मैगज़ीन है। तो इसमें मेरी तस्वीर ऊपर कवर पिक में आई थी और इसमें फिर फर्स्ट पेज पलटाते ही फिर मेरे ताल्लुक़ से यहाँ पर लिखा हुआ था। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई और सभी के हाथों में ये किताब थी वहाँ पर, और इट वाज़ एन ऑनर फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। वक्त की तंगी रही थोड़ी, 6:30 बजे शुरू हुआ, 8 बजे टाइम पर ख़त्म करना था उनके नॉर्म्स के हिसाब से। लोग और सुनना चाह रहे थे मुझे, तो मैंने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह मैं फिर आऊँगा लंदन और आपको फिर से सुनाऊँगा जी भर के। और लंदन के सफ़र के बाद और दीगर दूसरे ममालिक से भी मुझे इन्विटेशंस आ रहे हैं और बातचीत चल रही है। और एक भी प्रोग्राम जो मेरा यादगार हुआ था, इंडियन एम्बेसी मस्कत में, ओमान भी गया था मैं यहाँ से हमारी टीम को लेकर, तो वहाँ पर बड़ा यादगार प्रोग्राम रहा वो भी। और इस सफ़र में बचपन से जब मेरा ये दौर शुरू हुआ, सन ऑफ इंडिया राजीव गांधी अवार्ड मिला, और यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके हाथों से वो अवार्ड लिया मैं, फिर उसके बाद मस्कत में अवार्ड मिला मुझे, और दोहा क़तर में मैं अपने परफॉर्मेंसेस दिया हूँ, वहाँ के रेडियो स्टेशन से मेरा इंटरव्यू आया था। तो मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्राम्स करने से काफ़ी लोगों का प्यार मिला और हौसला अफ़ज़ाई हुई,
और ख़ास तौर पर लोग ये पसंद करते थे कि मैं अपनी ख़ुद की धुनें बनाता हूँ गज़लों में, मुख्तलिफ़ रागों में मेरी कंपोजिशंस होती हैं जो लोग पसंद करते हैं। तो और उसमें मेरा अपना ख़ुद का स्टाइल, गायकी का स्टाइल बना और लोग पसंद करते हैं। और आइंदा भी और शोज़ इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। सुनने में अदनान साहब ये आया कि आप कनाडा और अमेरिका के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स के लिए जी हाँ, काफ़ी लोग वहाँ से मुझे कांटेक्ट किए हैं। अनक़रीब मेरे शोज़ होंगे इंशाल्लाह वहाँ पर। और हैदराबाद का नाम रोशन करना है, मेरी कोशिश तो यही है। और खुशी होती है मुझे कि लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं मुझे और बहुत अच्छा लगता है जब हौसला अफ़ज़ाई होती है। जी। और 2 मूवीज़ में भी मैंने गज़लें गाई हैं और उसमें भी मौका मिला था। और हैदराबाद में जो है यौम मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इवेंट होता था और जो है रवींद्र भारती में कई शोज़, ऑल इंडिया रेडियो में 15 साल से बढ़कर मैंने गाया है और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मैंने कामयाब शोज़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं। माशाल्लाह अदनान साहब, आपने बताया कि अभी 2 मूवी में भी आपने ऑडियो का प्रोग्राम किया। कौन सी मूवी थी? ये 2 पिक्चर्स आए थे। एक थी हैदर महल जिसमें कुली कुतुब शाह जो है वो उनके ऊपर बनाई गई थी मूवी। डी.के. गोयल साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें जो है मैंने पिया बाज प्याला पिया जाए ना, जो कुली कुतुब शाह ने दक्कनी ज़बान में लिखा है, तो वो मैं उसमें गाया हूँ। और एक मूवी थी आज की जागृति, उसमें ख़तील शिफ़ाई साहब की मेरी ओन कंपोजिशन बरसात की भीगी रात, उसमें मैंने वो गज़ल गाई थी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मिलिट्री में और यहाँ के जो आर्टिलरी सेंटर्स हैं उनके इवेंट्स में काफ़ी मकबूलियत हासिल किया मैं। हाल ही में जो है जो डायरेक्टर जनरल हैं आर्टिलरी के, उन्होंने मुझे असदा पैकर के अवार्ड से नवाजा है और वो भी बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम रहा, यादगार प्रोग्राम रहा। बस आप सब से दुआएं हैं, गुजारिश है कि ऐसे ही ये सफ़र चलता रहा, आप सबका प्यार मिलता रहा तो ऐसे ही मैं गाता रहूँगा और सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। सच हुआ